हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, क्योंकि आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूं। सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए 20 नंबर आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना ज्यादा मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों को कि ये 20 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव से। हर एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन लूंगा एमसीक्यू का। इतना ज्यादा, कम से कम 10 वीडियो डेली अगर मैं आपको बना दूं तो बहुत सारे मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि उसमें से 20 क्वेश्चन में 20 में 20 नंबर आप ला दोगे। लेकिन आदमी फंसता कहाँ है? गद्यांश पे, पद्यांश पे, ठीक है। और यहाँ पे जीवन परिचय लिखने के लिए आ जाता है, संस्कृत का गद्यांश आ जाता है, संस्कृत का पद्यांश आ जाता है, ठीक है। तो देखो, आज मैं हिंदी के आप लोगों को महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूं। अगर मैं आप लोगों को आज की वीडियो में टोटल 2 ही आप लोगों को पद्यांश बताऊंगा, अगर 2 आपने क्लियर किया है तो 100% इस बात की गारंटी मेरी है। आप जैसा कि 2022 का पेपर भी आप उठाकर देख सकते हो, 2022 के पेपर में जो मैं आप लोगों को पद्यांश बता रहा हूं वही बहुत बार पूछा गया था। हालांकि 2023 का जो मॉडल पेपर आया उसमें भी वही आप लोगों का आया है। मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को, इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। देखो, ये आप लोगों का पद्यांश है। चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरी लहे हो, ठीक है। ये आपका पहला। और दूसरा ये आपका सुनी सुंदर बेन सुधारा साने सयानी ये जानकी जानी बली तिरछे करी नैन तिन्हे। ये दोनों आप लोगों को मैं जो पद्यांश पूरा डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये दोनों तो आप लोगों को रटे होने चाहिए। चलिए देखते हैं। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। एक बार मैं पढ़ भी लेता हूँ अच्छे तरीके से। सुनी सुंदर बेन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे अवलोकती लोचन लाहू अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनोमंजुल कंज कली। ये आप लोगों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये पद्यांश है। इसको रट जाना आप लोग। चलो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ। देखो संदर्भ कैसे लिखते हैं, बहुत ही छोटा मेथड है संदर्भ लिखने का, कि प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है। देखो यहाँ पे गद्यांश लिखा गया है, यहाँ पे मिस्टेक आप लोगों का है, इसको काटिए, आप यहाँ पे लिखेंगे पद्यांश, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी मिस्टेक होगा मैं बताता जाऊंगा, हालांकि लिखने में मुझसे मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये गद्यांश थोड़ी है, पद्यांश न है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है, ठीक है। तो देखिए, ये जो पद्यांश है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, और यह कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में जो वनपथ है उसके शीर्षक से यह कविता लिया गया है, ठीक है। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बता रहा हूं पद्यांश। और यह संदर्भ क्लियर हो गया, बस इतना ही संदर्भ आप लोगों को लिखना है। इसके बाद आप लिखोगे प्रसंग। संदर्भ यहाँ पर उतार लो, इसके बाद प्रसंग लिखोगे। प्रसंग क्या लिखोगे? कि इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। देखिए, प्रसंग का मतलब यह होता है कि जो पद्यांश पूरा टोटल दिया हुआ है उस पद्यांश में किसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इस पंक्ति में जो भी पंक्ति है पूरा, उस पंक्ति में यह बताया गया है कि ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती है। चलिए अब इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए व्याख्या क्या देखेंगे कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। जो गांव की लड़कियां थी सब ने सीता जी से पूछा कि जो सावले और सुंदर रूप वाले जो यह व्यक्ति हैं ये आपके क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी ने उनके मनोभाव को समझ गई, और सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया, ठीक है। जो भी ग्राम वधु उनको पूछी कि ये कौन है, तो उनके मनोभाव से, मतलब उनके विचार से उन्होंने समझ गया कि ये पूछना क्या चाह रही हैं लोग। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ बोलने की उनको जरूरत नहीं पड़ी, वह अपने मनोभाव के अनुसार अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से इन्हें सब कुछ उन्हें क्या किया, बता दिया, ठीक है। कहना कि उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सीता जी को मुख से बोलने की कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वो मुस्कुराहट से अपनी दृष्टि भरी आंखों से ही सब कुछ बयां कर दिया, ठीक है। कह रहा है कि उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे क्या है, पति हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने स्त्री की जो एक लज्जा होती है, ठीक है,
उनके कारण व संकेत से ही उन्होंने बताना उचित समझा, और संकेत से ही उन्होंने बता दिया कि ये जो है मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकाटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। जैसे ही सीता जी ने बताया, तो इस उनका जवाब सुनकर, ठीक है, उनकी भावनाओं को समझकर उनकी सारी सखियां राम के सौंदर्य को एकाटक देखती हुई अपने नेत्रों को क्या लाभ प्राप्त करने लगी। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ लाइन बचा हुआ है नीचे, जो कि मैं पृष्ठ मेरा पेज भर गया है, इसमें मैं कुछ इंक्लूड किया हूं, थोड़ा सा लाइन और लिखना पड़ेगा आप लोगों को। लिखेंगे कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। ठीक है, इतना आप लोगों को व्याख्या में लिख देना। व्याख्या में लिखने के बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है काव्यगत संदर्भ लिखना भी। देखिए पद्यांश में यही तो स्ट्रेटजी होता है कि इसमें काव्यगत संदर्भ भी लिखना पड़ता है। तो देखिए भाषा पहले लिखेंगे, भाषा कौन सा यूज किया गया था, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। छंद तो सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। शैली चित्रात्मक व मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। रस श्रृंगार रस का, शब्द शक्ति व्यंजना, ठीक है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार, रूपालंकार अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, तीनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब जाके ये पूरा का पूरा आप लोगों का ये जो पद्यांश था पूरा कंप्लीट हो गया। तो देखिए वीडियो को आप डाउनलोड कर लो या वीडियो को रोक रोक कर जितना मैंने बताया सब अच्छे तरीके से समझ लो और इसको लिख लो। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है। ठीक है, चलो अब दूसरा जो देखते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। चलो दूसरा देखो, दूसरा ये है आपका कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ठीक है, बैरो सुने गूंग पुनी बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। ये जो आप लोगों का पद्यांश है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को रट जाना है। देखिए पूरा हमने डिटेल में बताया। इसमें देखिए कितना प्रश्न, टोटल 4 प्रश्न पूछा है। ठीक है, हालांकि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं 2023 के, 2 पूछ दे बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हमने 4 पूरा डिटेल बताया, इन चारों में से ही आप लोगों को कोई ना कोई पूछेगा। पहला, प्रस्तुत पद्यांश के ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। देखिए पहले में ही सब कुछ है। देखिए आपके एग्जाम में पहला ही देता है, पद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए देता है, व्याख्या, इसके बाद आप लोगों का काव्यगत संदर्भ लिखने के लिए देता है। लेकिन इसके बावजूद दूसरा प्रश्न भी हमसे पूछा है कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, ये भी बताना है। फिर चरण सब शब्दों के तत्सम रूप बताइए। तो चरण के जितने भी तत्सम है सब हमको इसका तत्सम रूप भी बताना है चरण के। तो देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने सब कुछ इसमें ले रखा है। तो सबसे पहले तो आप करोगे क्या कि पहले इसको नोट करोगे। पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, 4 लाइन का है, इसको नोट कर लो। इसके बाद सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे। देखो संदर्भ क्या लिखोगे, लिखोगे कि संदर्भ में यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित शीर्षक से क्या है, अवतरित है। इतना ज्यादा छोटा संदर्भ होता है और 2 नंबर तुरंत आपको मिल जाएगा। इसके बाद प्रसंग में लिखोगे। प्रसंग का मतलब मैं समझाया ही हूँ। प्रसंग का मतलब ये होता है कि पूरे के पूरे पद में किसके बारे में बात की गई है। तो देखते हैं कि चरण कमल बंधु हरिराई जो आप लोगों का पंक्ति है पूरा है, किसके बारे में बात किया गया है। तो इस पद में भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। मतलब कह रहा है कि इस जो भी पंक्ति है इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना किया है। अब जाके लास्ट में हम लोग देखेंगे इसका व्याख्या, फिर काव्यगत संदर्भ देखेंगे। ठीक है, तो जब जाके पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखिए व्याख्या में लिखेंगे कि भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि उन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। किनके चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, तो श्री कृष्ण के चरणों का जो प्रभाव बहुत व्यापक है। लिखेंगे कि इनकी कृपया हो जाने पर, कबीरदास कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण की पैरों का, अगर चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, अगर इनकी कृपया हो जाए, इनकी कृपया हो जाने पर जो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है। अगर इनकी चरणों की कृपया हो गया तो समझ लीजिए कि लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण जो 12 व्यक्ति वो सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपया हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है।
समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब कबीरदास ये कह रहे हैं, ठीक है, कबीरदास कह रहा हूं, सूरदास सूरदास ये कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो गई तो जो लंगड़ा व्यक्ति है पर्वतों को लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, कोई दरिद्र व्यक्ति है, अगर उनपे श्री कृष्ण की चरणों की कृपा हो जा रही है तो वो राजा बनकर अपने सिर पर एक राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास क्या करें कि ऐसे जो श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ कि इनके प्रभाव से, इनके चरणों के प्रभाव से इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए पूरा का पूरा व्याख्या हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद काव्यगत संदर्भ क्या लिखेंगे? काव्यगत संदर्भ में पहला पॉइंट कि श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है, कवि का भक्ति भाव अनुकरणीय है। दूसरा बात यह कि भाषा कौन सा प्रयोग किया गया है? तो साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली कौन सा? मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद आपका गय पद छंद का प्रयोग किया गया है। रस भक्ति, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद गुण का। अलंकार की बात करें तो देखिए चरण कमल में ये आपका रूपक अलंकार, क्योंकि पुनरुक्ति प्रकाश तथा अन्यंत्र अनुप्रास अलंकार में प्रयोग किया गया है। ठीक है, इतना अलंकार इसमें यूज किया गया है। इसके बाद देखिए दूसरा का उत्तर, दूसरा मतलब दूसरा प्रश्न हमसे यही तो पूछा था क्या? दूसरा प्रश्न हमसे, तो पहला प्रश्न अभी तक कंप्लीट हुआ ना, दूसरा पूछा था कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं? तो आइए देखते हैं भाई सूरदास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना क्यों करना चाहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरा कि कवि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं क्योंकि आपके चरण जो है कमल के समान कोमल है। किसके? कमल के समान कोमल है और इनकी महिमा अपरंपार है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग जाता है, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी क्या हो जाता है? संभव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक लाइन और मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की कवि सूरदास जो है बार बार वंदना करते हैं, इसलिए उनकी चरणों को बार बार वंदना करते हैं सूरदास जी। ठीक है, यहाँ पे पूरा मैंने व्याख्या अच्छे तरीके से कर दिया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं, दूसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए मैं दिखाता हूं, पहले पूछा क्या था। तीसरा प्रश्न हमसे ये पूछा था कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो भाई सिंपल है कि सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और हमसे एक चीज पूछा था कि चरण चरण हुआ और सब, चरण और सब के तत्सम रूप बताना था। तो देखिए यहाँ पे चरण, ये आपका तद्भव रूप है, चरण का तत्सम होता है चरण और सब का तत्सम होता है सर्व। ठीक है, पूरा का पूरा उत्तर हमने बता दिया। तो आज की वीडियो में हमने दो महत्वपूर्ण पद्यांश बताए, दोनों ही वायरल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पद्यांश है। अगर क्लियर आपने किया 100% 2023 बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसको अच्छे से तैयार कर लो, लिख लो, एक दो बार वीडियो देख लो, याद कर लो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।